हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो हम लोग जो है यहाँ पे टेक्निकल जो एक्स ग्रुप वाला पोर्शन है अपना एयरफोर्स एक्स ग्रुप का और एनडीए के लिए हमने 4 चैप्टर्स कर लिए हैं इस चैनल पे। और वाई ग्रुप की अगर अपन बात करते हैं, नॉन टेक्निकल मैथ जो सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक एसएससी और जो भी अपने एग्जाम्स है, रेलवे, पटवारी, पुलिस, राजस्थान पुलिस वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सबके लिए जो 10th लेवल तक की अपनी मैथमेटिक्स है उसका अपन ने एक चैप्टर किया है, वो है वाई ग्रुप का। तो अपन वो चैप्टर है अपना परसेंटेज, तो उसी का ही जो सब पार्ट होता है, उससे जो लिंक टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बन जाता है कि जनरली अगर उनको परसेंटेज का भी क्वेश्चन बनाना है तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को उससे लिंक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस वैसे भी डे टू डे लाइफ में भी अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको इसका अच्छा नॉलेज है तो हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाएंगे तो वहां पे भी हमें कोई नुकसान नहीं हो। तो हमें इतनी सी समझ होनी चाहिए कि क्या कितने परसेंटेज इसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना प्रॉफिट ले रहा है, या हमसे कितना जो है प्रिंट प्राइस से ज्यादा पैसा ले रहा है या कम पैसा ले रहा है, या कितने परसेंट हमको डिस्काउंट दे रहा है। सपोज करो उसने हमसे कह दिया है कि 500 रुपए की कोई चीज है और उसने हमको कह दिया है कि मैं आपको इसमें 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ, और पता चला उसने हमको 10% केवल डिस्काउंट दिया है और हम इस चीज को समझते नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितने परसेंट इसने प्रॉफिट हमको, मतलब कितने परसेंट इसने हमको डिस्काउंट दिया है। तो ये हमें जनरल डे टू डे लाइफ में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखना, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि शॉर्ट मेथड जो है सबके मैं बताऊंगा, जितने भी मेथड्स होते हैं सारे मेथड्स मैं बताऊंगा तुम्हें, जो एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें परीक्षा में बैठते टाइम हमें उनसे ही करना है। जो क्वेश्चन होते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके लिए सीधी सी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वो हमसे लेंथी अप्रोच के लिए नहीं पूछ रहे, उनको भी हमसे वही चाहिए कि शॉर्ट जो चाहिए वो चाहिए हमसे। तो शॉर्ट ही वो लोग चाहेंगे कि आप अपन उससे ही करें, ताकि आप लेंथी अप्रोच करोगे तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो बट ये है कि लेंथी अप्रोच से ही शॉर्ट ट्रिक जनरेट होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक है वो एक तरह से 5 स्टेप की बजाय हम एक ही स्टेप कर रहे हैं, वही शॉर्ट ट्रिक होती है। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है उनमें वो वही एप्लीकेबल होती है और वही डायरेक्टली सच पेपर में ही पूछ ली जाते हैं, तो हम वो चीज भी देखते जाएंगे। बट मेरा पहले दिन से मोटो यही है कि आपकी पकड़ क्वेश्चन पे बननी चाहिए। क्यों बच्चा एक क्वेश्चन करता है और जब सेकंड क्वेश्चन का नंबर आता है वापस वो फेल हो जाता है, वहां पे उसको वापस से यही प्रॉब्लम आती है कि यार ये तो कर लिया बट ये इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इसमें क्या करूँ। जनरली स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि हम जो आप करवा रहे हो वो तो कर लेते हैं, बट उससे लिंक भी अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम नहीं कर पाते। तो उसका रीजन यही है कि हम उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो हमें एग्जैक्टली पकड़नी है। तो वही चीज कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप लोग पहले मैं सब क्या बता दूंगा, उसकी कोई जल्दी नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊंगा ताकि आप लोग पहले उस चीज को समझें कि भी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, फिर उससे जो भी अगर उसका कोई फॉर्मूला या ट्रिक होगी तो अपन उससे कर ही लेंगे। तो देखो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। तो ये हम समझते हैं वैसे भी कि लाभ और हानि क्या होता है एग्जैक्टली। तो पहली बात ये होती है कि अगर कोई सा भी कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उस वस्तु से रिलेटेड दो तरह की प्राइस होती है मेनली जो हम यूज करते हैं। दो तरह की प्राइस का मतलब, सपोज करो कि कोई वस्तु है, माने कि कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट या वस्तु मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, तो खरीदने वाला जो मूल्य होता है उसको बोला जाता है क्रय मूल्य, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस, और इसको शॉर्ट में डिनोट कर दिया जाता है सीपी से। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, क्रय मूल्य, जिस पर हम वस्तु को खरीदने वाले हैं। सेकंड, जिस पर हम वस्तु को बेचने वाले हैं, यानी कि जिससे भी हम खरीद रहे हैं वो हमें जिस मूल्य में इसको बेच रहा है, या मैं भी खरीदने के बाद इसको बेचना चाहता हूँ, तो वो होगा विक्रय मूल्य, और इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस या एसपी। अब देखो बात है अपनी यहाँ पे परसेंटेज और लॉस की, प्रॉफिट और लॉस की। तो पहले प्रॉफिट और लॉस क्या होता है वो देख लेते हैं। एक नॉर्मल बात अपन करते हैं कि अगर मैंने कोई वस्तु है वो 800 रुपये में खरीदी है और मैंने उसको 1200 रुपये में बेच दिया है। मैंने कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदी, कोई ऑब्जेक्ट मैंने परचेज किया 800 रुपये में और मैं उसको सेल कर रहा हूँ 1200 रुपये में। तो ये बात की बात है, सब लाभ, ये परसेंटेज क्या होगा, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, कैसे होगा। मेन बात अभी ये है कि अपन ये डायरेक्टली समझते हैं कि अगर मैंने 800 में खरीदा है 1200 में बेचा है तो मुझे लाभ होने वाला है, प्रॉफिट होगा। और यही अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदी है और वो मैंने 600 रुपये में बेची है, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता चल रहा है कि खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़े और बेचा तो अपने पास कम पैसे हैं। तो इस केस में तो क्या होगी, हानि, और इस केस में क्या होगी, तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो मैं देखो इसको लिख रहा हूँ क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया अपना, और ये हो गया एसपी या सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य।
तो अब मेरे को लाभ या हानि दोनों ही चीजों में देखो अपन क्या देख रहे हैं कि मैं ये विक्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य, तो कितना लाभ हुआ है, तो कितना लाभ हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो सीधी सी बात है मैं इसमें से इसको माइनस करके देख लूं, यानी कि 1200 में से मैं क्या कर दूं, कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दूं। तो अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लाभ। सिमिलरली अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी हानि हुई है, कितना लॉस हुआ है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा के देख लें। 600 में से 800 घटाओगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस। 600 में से 800 घटाएंगे तो माइनस 200 आएगा, वो माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। एक बात और सुनना, देखो मैंने कहा था कि मेनली दो तरह की प्राइसेस होती है, एक तो कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। एक इसमें क्या होता है, एक और बात अपन करते हैं वो आगे डिस्काउंट में होता है, डिस्काउंट या शेयर जो पढ़ते हैं तो वो एक ही बात है, परसेंटेज से लिंक्ड टॉपिक भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी उसमें आता है, बस उसको एक अलग से कह दिया जाता है कि डिस्काउंट या अपन कहते हैं शेयर क्या होता है। किसी भी पार्ट में किसी का इतना शेयर है तो उसका कितना प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट इतना था तो उसका शेयर कितना था इसमें। या फिर अपन कह सकते हैं कि किसी कोई वस्तु पे कोई आदमी ने इतना डिस्काउंट दिया और उसके बाद फिर एक और डिस्काउंट दिया तो उसको बोला जाता है बट्टा। तो उस केस में जो जनरली बट्टे वाले या डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें एक और चीज होती है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस या अपन कह सकते हैं मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस ये ऐसी नॉर्मल बात है। मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस का मतलब है ये सेलिंग प्राइस भी हो सकती है, इसके बराबर भी हो सकती है, और हो सकता है कि ये एक लिखने के लिए हो, जैसे जनरली अपन कभी वस्तु खरीदते हैं कोई सी भी चीजें, जैसे जनरल ज्यादा तो ये देखोगे तुम तो ये डिफरेंस आता है, जैसे अपन टॉयज लेते हैं कहीं से भी, खिलौने खरीदते हैं तो खिलौनों पे तुम देखोगे जनरली बहुत सारी जो है रेट लिखी हुई होती है, या फिर तुमने बुक्स में भी देखा हो कि बुक्स में भी जनरली जो है वो बहुत रेट लिखी हुई होती है। कहीं से भी हम परचेज करेंगे तो 540 रुपए लिखे हुए हैं, लेकिन अपने को दुकानदार बताएगा 300 रुपए ऑलरेडी, नो बार्गेनिंग भी नहीं की अपन ने, उसके पहले ही वो 540 की बजाय हमें क्या बताएगा, 300 रुपए। तो ये जो 540 है वो तो कही जाती है मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको अंकित मूल्य, कि उस चीज पर या उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित है, दैट इज प्रिंटेड प्राइस। और 300 रुपए जो हो गया अपना सेलिंग प्राइस, और ये हो गया प्रिंटेड प्राइस। इस तरह से अपन लिख सकते हैं अंकित मूल्य। तो ऐसी नॉर्मल बात बता रहा हूं मैं नॉलेज के लिए। एक इसी केस में होता है एमआरपी, ये होता है अपना जो लिखा होता है सभी ऑब्जेक्ट्स पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका मतलब है अधिकतम विक्रय मूल्य, अधिकतम विक्रय मूल्य। नॉलेज होनी चाहिए, देखो अपने को मैं यही कह रहा हूँ, अब बात को पता होना चाहिए कि ये जो है ये एक तरह से प्रिंटेड प्राइस और एमआरपी वो एक ही चीज है। प्रिंटेड प्राइस या एमआरपी का मतलब है, एमआरपी का मतलब हम लिख रहे हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम विक्रय मूल्य। तो अगर मान लो किसी वस्तु पे लिखा हुआ है 700 रुपए, कोई सी भी चीज हम लेने गए, जनरली अपन जब जाते हैं तो क्या होता है कि ये 700 रुपए जो लिखे हुए हैं, इस 700 रुपए से कम में ही या इसके बराबर ही शॉपकीपर हमको ये वस्तु बेच सकता है। अगर वो 710 रुपए ले लेगा तो ये इल्लीगल है, ये कानूनन गलत है, इल्लीगल बोल सकते हैं हम इसको, और ये इल्लीगल बात है। और अभी तो वैसे ही जो है बहुत मेन बात समझने की ही चल रही है कि इस कंडीशन में जो है ये इसका लोग इसको जो है इस रूल को जो है तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, 700 रुपए के बजाय कोरोना के चक्कर में मार्केटिंग में जो मार्केट चल रहा है उसमें जो है ब्लैक हो रहा है। तो ब्लैक होने की वजह से प्रिंटेड प्राइस से कोई मतलब नहीं है, इस एमआरपी से वो अगर कह रहा है कि 850 रुपए ले रहा है तो 850 रुपए ले रहा है। तो ये जो चीज है ये इनवैलिड होती है, इसलिए जो है गवर्नमेंट उस पर छापे मार रही है या उन पर कार्रवाई हो रही है उस तरह की। तो वो जो है अपने जो सब बातें हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, इन लोगों का कुछ भी सेटिंग नहीं है, इससे ज्यादा आप कभी भी नहीं भेज सकते हो। तो शॉर्ट एंड स्वीट अपनी यही बात हुई अभी तक कि एक तो अपना हो गया प्रिंटेड प्राइस और एक हो गया सेलिंग प्राइस। तो बात समझना, देखो आगे अपन बढ़ते हैं, हमें अभी बात करनी है देखो नॉर्मल, फिर आगे फिर बात करेंगे जो अगर क्वेश्चन में आएगा एमआरपी वगैरह। एक तो कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है, एक तो क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य है। तो मैं यहाँ से अगर लाभ और हानि की बात करना चाहता हूँ, प्रॉफिट और लॉस की, तो सीधी सी बात है लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो, अगर मुझे प्रॉफिट देखना है या मैं इंटरेस्टेड हूँ लॉस देखने में कि कितना लॉस हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है, दोनों ही केस में क्या करोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य,
या अपन कह सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इससे अपन निकाल सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ। ये फॉर्मूला के नाम पे बस केवल यही देखना है अपने को, और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे चैप्टर पूरा क्वेश्चन से ही है, ऐसा कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है जैसा अपना टेक्निकल में होता है कि बहुत सारी थ्योरी होती है, फिर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट की अगर बात करोगे तो यही कॉन्सेप्ट होता है। इसका परसेंटेज अपने को निकालना है सपोज करो, तो परसेंटेज निकालने के लिए कंफ्यूज मत होना। नॉन मैथ्स वाले बच्चे की भी अपन ने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करी, 600 में से 800 घटाया तो माइनस आएगा, और पैसे कभी भी माइनस में कैसे हो सकते हैं। तो माइनस साइन केवल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ है, हानि हुई है। देखो आगे अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं, परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रतिशत लाभ अथवा हानि, किसकी बात करनी है? परसेंटेज की। मैंने वहां भी बताया था परसेंटेज जब पढ़ रहे थे, परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, पहले तो मैं देख लूं लॉस या प्रॉफिट क्या हुआ। तो लॉस या प्रॉफिट देखने के लिए क्या कर लोगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो हो गया अपना प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट की बात करनी है तो मैंने क्या कहा है, देखो हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होती है वो इसका आधार होता है। जैसे प्रतिशत में अपन ने कहा था कि 100 एक बेस होता है, वैसे ही लाभ या हानि देखनी है अपने को, तो लाभ या हानि का आधार जो है वो क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य पर कभी भी लाभ और हानि की बात नहीं की जाती है। ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना है, कहीं लिख लेना कि सेलिंग प्राइस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट और लॉस, या फिर इट इज नॉट द बेस ऑफ ऑब्टेनिंग द परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। मेनली जो है अपने को जो भी अगर कभी भी परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की बात करनी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कॉस्ट प्राइस, कि कितने रुपए में उसको खरीदा गया है वही मूल्य उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मुझे लाभ के लिए भी देखना है या हानि के लिए भी देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है? रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी। इसके सापेक्ष ही हम इस पे बात करेंगे कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत हानि हुई है। और इनटू क्या करते हैं, देखो 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को प्रतिशत लाना है, प्रतिशत हटाना होता है तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। तो अपने पास दूसरा फॉर्मूला हो गया ये प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि। बस ये दो ही फॉर्मूले जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का। बाकी सब क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन में अपन यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि किस पे निकाली जाएगी? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं है। एक नॉर्मल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, देखो कि अगर सपोज करो मैं कहता हूँ कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को मैंने खरीदा है 700, ये मान ले अपन इस वस्तु को खरीदा मैंने 120 रुपए में खरीदा है किसी वस्तु को, और इस वस्तु को मैंने बेच दिया 135 रुपए। 120 रुपए में खरीदा है, ये तो है इसकी सीपी या क्रय मूल्य, और ये है इसका एसपी या विक्रय मूल्य। तो अपने को बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। दिख रहा है अपने को प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है, कम में खरीदा है ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट होगा। तो क्या लिख दूं मैं? परसेंटेज प्रॉफिट या प्रतिशत लाभ बराबर क्या लिखोगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन लाभ और हानि किस पे देखनी है? क्रय मूल्य पे, अपॉन 120 इंटू क्या कर दोगे? 100। तो ऊपर 15 रह गया, 15 अपॉन 120 इंटू 100। 15 से कट किया 8 बार, 8 से इसको कट किया, देखो यहाँ से 25/4 लिख सकते हो, इसको लिख दे 25 डिवाइडेड बाई 2, 12.5%। तो इतना यहाँ पे जो है इसको प्रॉफिट होने वाला है। तो 120 में खरीद के 135 में बेचेगा तो इसको 12.5% का लाभ होगा। अब देखते हैं भी आगे। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसको देख लेना, अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। इसके बाद जो इससे रिलेटेड अब सारे क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। बेसिक बात यही थी, बाकी अब देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको। देखो इस पे बेस क्वेश्चन जो है अपन जो कर रहे हैं, जैसे बेसिक क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग अपन कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इंग्लिश वाले सुन लेना, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 8/5 times of its cost price, is 8/5 times of its cost price, then find percentage profit। देखो इंग्लिश वालों के लिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, इसलिए ध्यान रखना। हिंदी वालों के लिए सवाल लिख चुका हूँ मैं, तो इंग्लिश वाले बाय लैंग्वेज ही चलाएंगे अपन, तो थोड़ा सा देखना क्या होता है। एक तो है अपने पास कॉस्ट प्राइस और एक है अपने पास सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो देखो क्या हो गया, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है कि ये जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो मैं देखो क्या लिख दूं, देखो x मान लो अगर इसको, तो ये हो गया 8/5x। इस तरह से x जो माना है अपन ने वो क्या माना है? कॉस्ट प्राइस। तो अपन इस x को नहीं मान के क्या मानेंगे?
100। क्या मान लूं मैं कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100। सेम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा था कि कोई सा भी नंबर खुद का हमेशा 100% होता है, कोई सा भी नंबर खुद का हमेशा क्या होता है 100%। यानी कि ये जो क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य खुद का हमेशा कितना परसेंट होगा 100%। तुम 100% मत लगाओ, अभी अपन यही मान ले कि मैंने क्रय मूल्य कितना माना है 100, तो विक्रय मूल्य हो गया 8/5 इंटू 100। तो देखो कितना हो गया, ये तो 100 है अपना क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हो गया अपना 5 से घटा 20 बार, तो हो गया 160। सीधा सा दिख रहा है अपने को लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट। लाभ कितना होगा 160 माइनस 100, यानी कि लाभ हो गया अपना 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट, और 100 पे बात चल रही है तो परसेंटेज भी उतना ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट किस पे देखा जाता है, किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो नीचे क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, और परसेंटेज लाने के लिए क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से 100 कटा, यानी कि परसेंटेज आ गया अपना 60% प्रॉफिट। इस तरह से देखो जरा आगे। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन 560 रुपीज देयर इज लॉस ऑफ 20%, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहली बात कितने रुपए में बेच रहे हो 560 रुपए में, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, और लॉस कितना हो रहा है 20%। मैं लिख देता हूं, देखो सबसे पहले 560 रुपए जो है वो क्या है अपनी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि 560 रुपए में अगर मैं कोई वस्तु है, इस वस्तु को बेचता हूं तो मुझे 20% की हानि होती है। मैंने कहा है ये स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये वही सवाल है, अगर तुम्हें ध्यान हो कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। मैंने वहां एग्जांपल बताया था कि राम और श्याम दो लोग हैं, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय 100 है और राम की आय 125 है, तो अपने को बताना होता था कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ये जवाब ये नहीं होता था कि अगर ये 25% ज्यादा है, तो मैंने करवाया हुआ है वहां पे, तो ये इससे कम होगा 20%। यानी कि श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, जबकि राम की आय श्याम की आय से 25% ज्यादा है। रीजन में बता चुका हूँ, रिस्पेक्ट पहले 100 से हो रहा था, अब रिस्पेक्ट, अब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है 125 के रिस्पेक्ट में। तो पहले 100 के रिस्पेक्ट में तो ये 25% ज्यादा था, लेकिन अब 125 के रिस्पेक्ट में ये 100 केवल 20% कम है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। ये गलती नहीं करनी अपने को कि हम जो है इस सेलिंग प्राइस पे स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि अगर ये 20% लॉस के बाद आया है तो उसमें 20% इसका निकाल के ऐड कर देते हैं कि भाई हम कॉस्ट प्राइस तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं होगी। कभी भी सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में ना लाभ की बात होगी, ना ही हानि की बात होगी। देखो तो अपने को क्या करना है यहाँ पे, मैं सपोज करो यहाँ पे ले लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस हमेशा यही करना है अपने को, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य वो हमेशा कितने परसेंट होगा 100%। तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा 100%। सवाल में क्या दे रखा है, लॉस हो रहा है कितने परसेंट का 20% का, यानी कि ये जो मेरा खरीद मूल्य था, क्रय मूल्य था, इस पे मुझे 20% की हानि होगी। तो 20% की हानि, हानि मतलब लॉस, यानी कि मैं माइनस कर दूं तो कितने परसेंट बचाइए 80%। तो ये 80% जो है इस वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य है। दोबारा सुन लेना, हमेशा क्रय मूल्य खुद का 100% होगा। तो मैंने माना कि वस्तु का 100% जो है क्रय मूल्य है, इस पे 20% लॉस हुआ तो कितने परसेंट बचा 80%। ये 80% किसके बराबर है विक्रय मूल्य। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं 80% जो है वो किसके बराबर है 560। सवाल में दे रखा है साफ साफ कि 560 क्या है विक्रय मूल्य। तो मैं क्या लिख दूं 80%, 80 केले कितने रुपए के आते हैं 560 रुपए के। तो हमने बताना है कि 100 केले कितने रुपए के आएंगे, जो छोटी क्लासेस में करते थे अपन। 80% इज इक्वल टू 560, देन वी हैव टू फाइंड 100% या कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी। ये तो फाइंड करना है 100%। तो 80% किसके बराबर 560 के। तो 100% जो है, जिन लोगों ने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है वो परसेंटेज का पूरे वीडियोस देख लें, ताकि उनको समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार वहां पे किया हुआ है। तो 80% इज इक्वल टू 560, देन 100% विल बी इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। इसको कट कर लो, ये 7 टाइम्स कट होगा, 8 7 56, 7 इंटू 100
700। तो ये हो गया अपनी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। और अपन डायरेक्ट देखें 700 रुपए में खरीदा है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और कितने में बेचा है 560 में। तो ऑब्वियस सी बात है 700 में खरीदा 560 में बेचा तो क्या होने वाली है, हानि। तो हानि अपने को दे रखी है 20%। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ से अपन पकड़ बनाएंगे टॉपिक पे कि अपन इससे पूरा समझ जाए कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, कैसे उसको माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, ताकि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वहां तक अपन बहुत ज्यादा कमांड हो चुका हो अपना, और अपन बस उस क्वेश्चन को समझे और उसमें अपन इसको अप्लाई करें। देखो एक बार स्क्रीनशॉट लेना इसका, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वही सेम फॉर्मेट चल रहा है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 1080 रुपए में बेचने से 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन 1080 रुपीज देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कितने में बेच रहे हैं, 1080 में, इसका मतलब ये क्या होगी इसकी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो 1080 रुपए दिए हुए हैं अपने को, और ये जो 1080 रुपए है वो क्या है, सेलिंग प्राइस। तो क्या बात होगी, सेलिंग प्राइस पे ना प्रॉफिट देखेंगे, नहीं क्या देखना है, लॉस। हमें प्रॉफिट या लॉस किस पे देखना है हमेशा, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो क्या कर दूं मैं, सबसे पहले मान लूं कि जो वस्तु है उसका 100% क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रही होगी, क्रय मूल्य रहा होगा। इस क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 20% लाभ हुआ है। तो 20% लाभ हुआ है, तो लाभ के केस में 20% में इसमें जोड़ दूं। जैसे जब हानि हुई थी तो क्या किया था अपन ने, माइनस। वैसे प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, तो क्या कर देंगे इसमें +20, यानी कि 120% जो है ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। तो 120% जो है विक्रय मूल्य अपने हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर दे रखा है, 1080 के। तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो कि 120% जो है वो किसके बराबर है, 1080 के। तो मुझे क्या फाइंड करना है, 100% या कॉस्ट प्राइस, 100% या कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इसके बराबर हो जाएगी 100% विल बी इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 से इसको डिवाइड किया तो 9 टाइम्स, और 9 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 900। वापस देख सकते हैं, 900 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है 900 रुपए, अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस जो है 1080 रुपए। तो सीधी सी बात है, 900 में खरीदा 1080 में बेचा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट इक्वेशन अपने को दे रखा है। देखो इसी पे आगे बात, ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, यही सब कुछ है, मतलब ये मानो कि अगर इस पे कमांड हो गया तो अपन कोई सा भी क्वेश्चन आगे जो है कर पाएंगे इजीली। देखो आगे नेक्स्ट, किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने से 30% हानि होती है। किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने से 30% हानि होती है, तो वस्तु को 30% लाभ कमाने के लिए, तो वस्तु पर 30% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। इंग्लिश वाले सुनना, बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन 420 रुपीज there is loss of 30%. There is loss of 30%. Find selling price of article to earn 30% profit. अपन क्या चाहते हैं कि मैं उस आर्टिकल पर 30% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मैं उसको कितने रुपए में बेचूंगा। पहले कितने में बेचा है, 420 रुपए में। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूं कि 420 रुपए जो है वो वस्तु की क्या दे रखी है अपने को, सेलिंग प्राइस दी हुई है। ध्यान से देखना, वापस से पूछा भी उसके बाद सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस उनसे नहीं पूछी गई है। फिर भी देखना एक बार, पहले वाली कंडीशन से, पहले वाला सवाल से है अपना अभी तक का, 420 रुपए में बेचने से 30% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये सवाल यहाँ तक का हो जाता है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं अपन। तो प्रोसेस वही है कि 100% जो है माने की कॉस्ट प्राइस, इस पे लॉस कितने परसेंट दे रखा है क्वेश्चन में, 30%। तो -30 किया तो कितने परसेंट बचा, ये 70%, यानी कि इस वस्तु पर विक्रय मूल्य जो है किसके बराबर होगा, 70% की। तो ये कंडीशन अपने को दे रखी है क्वेश्चन में। अगर क्या पूछा जाता, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पूछा जाता क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख देता कि 70% किसके बराबर है, 420 के। तो मैं क्या फाइंड कर लेता, 100%। तो 100% विल बी इक्वल टू जो भी आता हुआ जाता। तो अपन क्या निकाल देते हैं, कॉस्ट प्राइस। जो छोटी क्लासेस में करते थे, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कि मैं पहले क्रय मूल्य निकालूं, क्रय मूल्य आने के बाद मैं उस पर लाभ निकालूं, फिर लाभ को क्या करूंगा, उसमें जोड़ दूंगा। जो करते थे छोटी क्लासों में, x मान लेते थे क्रय मूल्य को, फिर x में क्या करते थे, 30% लाभ को जोड़ देते थे। वो काम हमें यहाँ पे नहीं करने। हमसे अगर सवाल में क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है तो हम निकालेंगे भी नहीं। हमसे क्या पूछा गया है कि
कि इस पे मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए, तो 30% प्रॉफिट चाहिए तो क्या करूं मैं, इसमें प्लस 30 और कर दूं। प्लस 30 अगर मैंने किया तो कितना हो गया, 130%। दोबारा सुनना, लॉस हुआ था 30% लॉस किया, 70% आ गया, वो अपने क्वेश्चन में दे रखा है। प्रॉफिट होना है तो 30% जोड़ा तो कितने परसेंट हो गया, 130%। ये सवाल में अपने से पूछा गया, ये दिया हुआ है, ये पूछा गया। तो क्या करना है, मैं कह रहा हूँ इसमें भी इन बिटवीन ये नहीं करना है, 100% नहीं निकालोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ये कटेगा ही नहीं, पॉइंट्स में कटेगा। तो 100% निकालने के बाद मैं क्या करूँ, इसमें 30% निकालूँ, वो भी पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स को ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आएगा। तो अपने को कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, हमें वो सिंप्लिसिटी लानी है सवाल में। तो जो पूछा गया है वही हम करेंगे। तो क्या हो गया, देखो 70% किसके बराबर है, 420 के है, और क्या फाइंड करना चाहता हूँ मैं, 130%। तो 130% विल बी इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 130। इससे कट किया तो 6 टाइम्स 13 इंटू 6, ये हो गया 780। तो 780 रुपए में अगर मैं उसको बेचूंगा, तो जहां पहले 30% हानि हो रही थी, तो 420 रुपए में बेचने से तो मैं अगर उसको 780 रुपए में बेचूंगा, तो उसी आर्टिकल पर मुझे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने परसेंट के बराबर होगा, 30% के बराबर। देखो बात सुनना एक बार यहाँ ढंग से, ये बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग की मैंने। ये इतने से जो 3-4 क्वेश्चन अपन ने करे, वो तीनों चारों क्वेश्चन पे ही एक बार अच्छे से कमांड करके देखना कि कौन प्रॉफिट है, कौन लॉस है, कैसे परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है, कैसे परसेंटेज लॉस आ रहा है। या फिर अपन और बात करें कि कौन सेलिंग प्राइस होती है, कैसे कॉस्ट प्राइस होती है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे कॉस्ट प्राइस पे अपन प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे हमें नहीं देखना है। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है। बाकी अच्छे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। जो भी लोग हैं, इसको नए जो व्यूवर्स हैं, वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि अपन जो है इसको आगे फॉरवर्ड कर पाएं और ज़्यादा बढ़ा पाएं। थैंक यू सो मच।